मैं पूनम अग्रवाल शेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल वसई ईस्ट की अध्यापिका आज कक्षा छठी के छात्रों को पूरक पुस्तक बाल राम कथा का पाठ सीता की खोज पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, पाठ के तीसरे वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार जटायु ने सीता के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी राम को दी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब राम को समझ में आ चुका था कि ये समय विलाप करने का या दुख मनाने का नहीं है, उन्हें इसके लिए अगला कदम उठाना होगा, परंतु बहुत सोच समझ कर। तब बच्चों, आइए पाठ का चौथा वीडियो देखते हैं। तो वे लक्ष्मण से कहते हैं, हमें तुरंत दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाना चाहिए, सीता उधर ही गई होगी। लक्ष्मण ने तत्परता दिखाई। लक्ष्मण ने अपने भैया राम से कहा कि भैया, हमें दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार जटायु ने उन्हें बताया था कि रावण उन्हें उस तरफ लेकर गया है, उसी आधार पर लक्ष्मण ने ऐसा कहा था। आगे का मार्ग और कठिन था। राम और लक्ष्मण को लगभग हर दिन राक्षसी आक्रमणों से जूझना पड़ा। अनेक कठिनाइयां आई, अवरोध मिले। दोनों राजकुमार प्रत्येक बाधा पार करते चले गए। उनके सामने लक्ष्य स्पष्ट था। तो बच्चों, आगे आगे बढ़ने के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर जाने पर रास्ता बहुत ही कठिन था। हर जगह पर राक्षसों का सामना उनसे हो रहा था, परंतु वे हर एक जगह पर राक्षसों को वध करते रहे, उनको मारते रहे और हर एक रुकावट का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे। वे दोनों प्रत्येक बाधा को पार करते हुए आगे बढ़ते गए। उनके सामने उनका लक्ष्य स्पष्ट था। उन्हें पता था कि किसी भी प्रकार से उन्हें सीता को रावण की कैद से छुड़ाकर वापस लाना ही है, क्योंकि उनकी दिशा तय थी। उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता था। वन मार्ग जितना कठिन होता गया, उनकी दृढ़ता बढ़ती गई। तो जितनी भी वन में कठिनाइयाँ उनकी आती गई, परंतु उनका निश्चय दृढ़ उतना ही होता गया। उन्होंने पक्का निश्चय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, सीता को तो सही सलामत वापस लेकर आएंगे ही। वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबह उठते और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ते। एक दिन यात्रा के प्रारंभ में ही एक विशालकाय राक्षस ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। कबंध देखने में बहुत डरावना था। मोटे मांसपिंड जैसा, गर्दन नहीं थी, एक आंख थी, दांत बाहर निकले हुए, जीभ सांप की तरह लंबी और लपलपाती हुई। तो बच्चों, जब वे लोग दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, बेशक उनका सामना राक्षसों से हो रहा था, परंतु एक दिन वे जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की, उसी समय उन्हें सुबह एक बहुत ही विशाल राक्षस से सामना करना पड़ा। उस राक्षस ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसका नाम कबंध था। वो बहुत ही डरावना था। देखने में उस एक बहुत मोटे मांस का पिंड जैसे। उसकी गर्दन नहीं थी और उसके केवल एक ही आंख थी। दांत बहुत बड़े बड़े थे और बाहर निकले हुए थे, और जीभ भी बहुत लंबी थी, जैसे बहुत लंबा सा बड़ा सा कोई सांप हो। राम लक्ष्मण को देखते ही कबंध प्रसन्न हो गया। उसने दोनों हाथ फैलाए, एक एक हाथ से दोनों भाइयों को पकड़कर हवा में उठा दिया। उसे मन मांगा आहार मिल गया था। बैठे बिठाए वो अपने शिकार को भुजाओं पर लपेटकर मुंह तक ले जाता। इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी तलवारें निकाल ली। एक झटके में कबंध के हाथ काट दिए। उसके हाथ धरती पर गिर पड़े। तो बच्चों, जैसे ही राम लक्ष्मण को कबंध ने देखा, उसे बहुत खुशी हो गई कि शायद आज उसका शिकार बैठे बैठे ही मिल गया है और उसे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपना खाना खाने के लिए, अर्थात भोजन करने के लिए। एक एक हाथ उसने आगे बढ़ाया और दोनों हाथों से उसने दोनों भाइयों को पकड़ लिया, जैसे वो छोटे छोटे पशुओं के समान या पक्षियों के समान थे उसके सामने। वो बहुत ही विशालकाय, बहुत ही बड़ा था। वो उनको देखकर वो बहुत ही खुश हो गया। उसने उसे उन दोनों को भुजाओं में लपेटकर अपने मुंह में ले जाने की सोची, परंतु इससे पहले ही राम लक्ष्मण ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली थी और एक झटके में उन्होंने कबंध के हाथ काट दिए और उसके हाथ धरती पर गिर गए। कबंध उनकी शक्ति और बुद्धि पर आश्चर्यचकित रह गया। वो उनसे बोलता है, कौन हो तुम दोनों? उसने पूछा। हम अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, हम उन्हीं की खोज में निकले हैं। तो लक्ष्मण उनसे शायद बताता है, जब उसने उनसे पूछा कि तुम दोनों कौन हो, क्योंकि उसके हाथ कट चुके थे, तो लक्ष्मण ने उन्हें बताया कि हम लोग अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण। तो रावण ने राम की पत्नी अर्थात सीता माता को हरण कर लिया है और उसने उन्हें बताया कि हम दोनों उनकी खोज के लिए ही निकले हैं। राक्षस कबंध ने राम के बारे में सुन रखा था। साक्षात उन्हें देखकर वो प्रसन्न हो गया। उसने कहा, मैं सीता से
संबंध में कुछ नहीं जानता, लेकिन तुम दोनों की सहायता का उपाय बता सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा आग्रह स्वीकार करो तो मेरा अंतिम संस्कार राम करेंगे। तो रावण के बारे में कबंध ने पूछा तो उसने उनको बताया कि हम लोग सीता के संबंध में, वो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ और उपाय भी बता सकता हूँ। लेकिन उसने बोला कि आप लोग मेरा एक आग्रह स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद मेरा संस्कार राम करेंगे, ऐसा उसने कहा। राम ने इस पर सहमति व्यक्त की तो कबंध बोला, आप दोनों पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर जाएं। वहाँ वानर राज सुग्रीव का क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुग्रीव से मदद का आग्रह कीजिए, उनके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। सुग्रीव के वानर सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। तो बच्चों, कबंध राक्षस से मिलने के बाद राम को उसने बताया कि आप लोग आगे बढ़िए। आगे जाकर पंपा नाम का एक सरोवर है, जहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत के नज़दीक है वो। उसने बताया कि वह वानर राज सुग्रीव का पूरा क्षेत्र है। वे निर्वासित जीवन यानी जंगलों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात उन्हें उनके राज्य से निकाल दिया गया है। तो सुग्रीव की मदद का से आग्रह कीजिए, अर्थात सुग्रीव से जाकर मदद मांगिए। वे इस विषय में आपकी मदद अवश्य करेंगे, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी वानर सेना है। इसलिए उसने जब ये रास्ता बता दिया उनकी मदद का, तो वे लोग उनको बोले, कबंध उनसे बोला कि सुग्रीव अपनी वानर सेना को लेकर सीता की अवश्य खोज कर सकता है। कबंध की सांसें टूटने लगी थी, उसका अंत निकट था। तो बच्चों, कबंध इतना कहते कहते जैसे अपने जीवन को का अंत करने ही वाला था, उसका अंत होने वाला था, और राम और लक्ष्मण की अपने निकट बुलाते हुए उसने कहा कि पंपा सरोवर के पास ही पतंग ऋषि का आश्रम है। इस प्रकार बच्चों, कबंध राक्षस ने भी उनकी बहुत मदद की, उनको आगे बढ़ने के लिए उन्हें आगे का रास्ते का भी सुझाव दिया कि किस प्रकार जाना है और किस तरफ को जाना है। बच्चों, पाठ का चौथा वीडियो भी यहाँ पर समाप्त होता है। पाठ का अगला भाग हम 5वें वीडियो में सुनेंगे।